सिंघल भी चुके हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक जी, प्रधानमंत्री का ये दौरा जो अब समाप्त हुआ है, यहाँ पर छोटा दौरा, लेकिन उसमें सारी जानकारियां ली गई हैं उस क्रैश से जुड़ी हुई और उन घायलों से जुड़ी हुई, किस तरीके से ये पूरा यहाँ पर प्रक्रिया चल रही है डीएनए के मिलान की, और साथ में कैसी राहत मुहैया कराई जा रही है जो परिवारजन है उनको। अशोक। बिल्कुल श्वेता, देखिए प्रधानमंत्री आए कल, उन्होंने गृह मंत्री को भेजा, यहाँ पे गृह मंत्री आए क्योंकि गुजरात से हैं। और दूसरी बात यह कि प्रधानमंत्री आज आकर के सबसे पहले क्रैश साइट पर गए, वहाँ तमाम लोगों से बातचीत किया उन्होंने। जहाँ जहाँ ये हादसा हुआ था वहाँ पे वो गए और हालात की जानकारी ली। हालांकि कल भी वो पूरा लगातार अपडेट ले रहे थे, टच में थे यहाँ के कंसर्न अधिकारियों के साथ, और जो भी पॉलिटिकल लीडरशिप थी उन सब लोगों से लगातार बातचीत कर रहे थे। अमित शाह से भी बातचीत की उन्होंने, अमित शाह भी लगातार टच में थे यहाँ के मुख्यमंत्री के साथ और बाकी कंसर्न लोगों के साथ। जो राहत कार्य थे कल बड़ी तेजी से हो, सब चीजें जल्दी से इलाज हो, जो घायल लोग हैं उन तमाम चीजों को इंश्योर किया गया। कल अमित शाह लगातार और प्रधानमंत्री मॉनिटर कर रहे थे। आज प्रधानमंत्री आए, क्रैश साइट पे गए, उसके बाद हॉस्पिटल गए, वहाँ पे जो भी घायल लोग हैं उनसे मुलाकात की। और सबसे जरूरी था जो सर्वाइवर रमेश विश्वास कुमार, जो कि इकलौते सर्वाइवर हैं इस प्लेन क्रैश से, उनसे भी बातचीत की और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस, अपने जो कल जो हुआ पूरा प्लेन के दौरान और कैसे वो बचे, कैसे बाहर आए, वो तमाम चीज़ों के बारे में बात की। और इसके बाद प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट पे अधिकारियों से, और मुख्यमंत्री भी उनके साथ मौजूद थे, सिविल एविएशन मिनिस्टर भी उनके साथ मौजूद थे, और पूरा इन्वेस्टिगेशन को लेकर के, पूरे हादसे को लेके एक ब्रीफ मीटिंग की और सबने अपडेट किया उनको। दूसरा श्वेता, रूपानी का परिवार, विजय रूपानी का परिवार भी एयरपोर्ट पे प्रधानमंत्री से मिला है। उनकी पत्नी अंजलि बहन लंदन से सीधा यहाँ पे आई, उनके परिवार के लोग यहाँ पहुंचे। कल की घटना के बाद जैसे उनको पता चला, जानकारी मिली, तुरंत उन्होंने अहमदाबाद की फ्लाइट ली और आज सुबह ही वो अहमदाबाद पहुंचे। तो उसके बाद प्रधानमंत्री ने उनको मिलने के लिए एयरपोर्ट पे बुलाया, सांत्वना दी, क्योंकि विजय रूपानी के साथ उनका लंबा एसोसिएशन रहा, संबंध रहा संगठन के नाते। और इसी में बड़ी चीज जो हम बार बार कह रहे हैं, वो एक इकलौता व्यक्ति जो उस विमान से चमत्कारिक रूप से निकल कर आए, बचे, उनकी जान बची। पूरे देश में जहां एक तरफ गम रहा, दूसरी तरफ थोड़ी सी राहत रही कि एक व्यक्ति बाहर निकल आए हैं। उनसे जो बातचीत है वो पूरी बातचीत अब हम आपको दिखाते हैं। सर ने पूछा कि कैसे हुआ, तो मैंने उसके बारे में बताया और सब हाल चाल पूछा सब। विश्वास, अगर हम जानना चाहें कि आप थोड़ा सा बता पाएं कि ये हादसा कैसे हुआ था, क्योंकि ये एक बड़ा चमत्कार है जिस तरीके से आप वहाँ से इकलौते ऐसे शख्स हैं जो जिंदा बचे। वो मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लेके तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे नज़रों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी। अच्छा, थोड़ा सा बता पाएं, जब जैसे ही टेक ऑफ हुई फ्लाइट, क्या हुआ था और अचानक से कैसे हादसा हुआ? टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना, तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट। बाद में वो पता नहीं, वो प्लेन टेक ऑफ ज्यादा करने के लिए वो रेस बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया। जहाँ वो क्या था, वो हॉस्टल था, एक हॉस्पिटल का। हाँ, हॉस्टल में, और सब सामने सब हुआ। ये जब फ्लाइट जब क्रैश हुई, उस समय हॉस्टल पे लैंड की थी, उसी समय आप बाहर निकले थे? नहीं, क्योंकि आई थिंक मेरे को जब मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना, वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए,
तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे थे ना, वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था। मैं जो जहाँ था वहाँ ही थोड़ा पेश था, फिर भी मेरे पता नहीं मैं कैसे बचा हूँ, क्योंकि मेरे नज़र के सामने ही सब दो एयर होस्टल वो अंकल आंटी सब उधर ही सब। आप पैदल चल के आए वहां से निकल के? हाँ, और थोड़ा जब आग लगी ना, मेरा लेफ्ट हैंड भी जल गया थोड़ा, फिर एम्बुलेंस मेरे को उठा लेके इधर आया हॉस्पिटल में। अभी अभी इलाज वगैरह कैसा हो रहा है? अभी कैसा फील कर रहे हैं आप? इलाज बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत सपोर्टिंग है, बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं सब। बहुत भावुक पल हो जा रहे हैं जब यहाँ पर परिवार वाले वो पहुंच रहे हैं जिनके लिए उन्हें अपने डीएनए सैंपल्स देने हैं, और यहाँ पर अभी वो परिवार गुजर कर गया है। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए कि तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना, तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे नजरों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी। अच्छा, थोड़ा सा बता पाए, जब जैसे ही टेक ऑफ हुई फ्लाइट, क्या हुआ था और अचानक से कैसे हादसा हुआ? टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना, तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया हो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ, बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट। बाद में वो पता नहीं, वो प्लेन टेक ऑफ ज्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया जहाँ वो क्या था, वो हॉस्टल था एक हॉस्पिटल का। हाँ, हॉस्टल में, और सब सामने सब हुआ। ये जब फ्लाइट जब क्रैश हुई, उस समय हॉस्टल पे लैंड की थी, उसी समय आप बाहर निकले थे? नहीं, क्योंकि आई थिंक मेरे को जब मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना, वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए, तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे थे ना, वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था। मैं जो जहाँ था वहाँ ही थोड़ा पेस था, फिर भी मेरे पता नहीं मैं कैसे बचा हूँ, क्योंकि मेरे नज़र के सामने ही सब दो एयर होस्टल वो अंकल आंटी सब उधर ही सब। आप पैदल चल के आए वहां से निकल के? हाँ, और थोड़ा जब आग लगी ना, मेरा लेफ्ट हैंड भी जल गया थोड़ा, फिर एम्बुलेंस मेरे को उठा लेके इधर आया हॉस्पिटल में। अभी अभी इलाज वगैरह कैसा हो रहा है? अभी कैसा फील कर रहे हैं आप? इलाज बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत सपोर्टिंग है, बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं सब। ये आपने देखा विश्वास कुमार, जो इकलौते शख्स थे जो भयावह डिटेल्स जो उनकी तरफ से निकल रही हैं, उन्होंने खुद कह रहे हैं कि पता नहीं मैं कैसे बच गया, मेरी आंखों के सामने और भी लोग गए थे, लेकिन जाकू राखे साइया मार सके न कोई।